हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। अभी कुछ महीने पहले एक खबर सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि उत्तर कोरिया के 10,000 सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन से लड़ने के लिए पहुंच रहे हैं और अब वर्तमान में उत्तर कोरिया के सैनिक रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के मैदान में हैं। इस बीच रूस के कुर्स्क इलाके में उत्तर कोरियाई सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आई है। अमेरिकी अधिकारियों ने इससे जुड़ी जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार ये पहली बार है जब उत्तर कोरियाई सैनिकों के हताहत होने की रिपोर्ट सामने आई है। अक्टूबर में खबर आई थी कि उत्तर कोरिया ने रूस की सेना को मजबूत करने के लिए 10,000 सैनिक भेजे हैं। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी ने भी कहा कि वीकेंड में लड़ाई के दौरान कम से कम 30 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए या घायल हुए। बुधवार को ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि रूस का एक सैनिक यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में मारे गए उत्तर कोरियाई सैनिक के शव को आग लगा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के करीब 200 सैनिक कुर्स्क सीमावर्ती इलाके में मारे गए या घायल हुए हैं। गौरतलब है कि यूक्रेन और रूस के बीच करीब 3 साल से जंग जारी है। हालांकि अभी तक इसका कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। इसके उलट यूक्रेनी सैनिकों को धूल चटाने के लिए उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने सैनिकों को पुतिन का साथ देने के लिए जंग में भेजा है। यूक्रेन की जंग में नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूसी सैनिकों का साथ दे रही है। नाम न बताने की शर्त पर उत्तर कोरिया के आधिकारिक नाम के संक्षिप्त नाम का उपयोग करते हुए अधिकारी ने कहा, हमारा अनुमान है कि DPRK को कई 100 लोगों की क्षति हुई है। अधिकारियों ने कहा कि इसमें कम चोट से लेकर कार्रवाई में मारे गए तक सब कुछ शामिल होगा। हताहतों में सभी रैंकों के सैनिक शामिल हैं। अधिकारी ने कहा कि ये सैनिक इस युद्ध में अनुभवी नहीं है, वो पहले कभी युद्ध में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि शायद यही कारण है कि उन्हें यूक्रेनियों के हाथों इतनी क्षति उठानी पड़ रही है। हताहतों की संख्या के बारे में अधिकारी की टिप्पणी यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिरिस्की के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस ने कई दिनों तक कुर्स्क में गहन आक्रमण के केंद्र में उत्तर कोरियाई सैनिकों का इस्तेमाल किया है। हाल ही में एक और खबर सामने आई थी जिसमें कहा था कि उत्तर कोरिया के सैनिक ने गलती से रूस के 200 सैनिक मार दिए हैं। इसे रूस के लिए बहुत बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। फरवरी 2022 में मॉस्को के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से उत्तर कोरिया और रूस ने अपने सैन्य संबंधों को मजबूत किया है। जून में प्योंगयांग और मॉस्को के बीच हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता इस महीने की शुरुआत में लागू हुआ।